जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिली। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है एंजल मैसेज। और आपके जो ईश्वर हैं, जिनकी आप प्रार्थना करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिसको भी आप मानते हैं, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, तो हम वही मैसेज देखेंगे आज आपके लिए। एंजल मैसेज है, गॉड मैसेज है, आपकी जो भी शक्ति, जिसकी भी पूजा आप करते हैं। और जो मैंने अभी गाना गाया है, तो कहीं ना कहीं इस गाने का बहुत सारे अर्थ हैं। एक जो सबसे अच्छा इसका एक है कि जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। मुझे बहुत पसंद है ये गाना कि फूल जीवन में घर ना खिले तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। तो ये गाना याद रखिए। जीवन में ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कदम पे खुशियाँ ही मिलें, लेकिन अगर दुख भी मिलता है और आप उसको इस तरीके से जीते हैं जीवन को कि जो दुख आपको मिला है वो दुख भी कहेगा कि मैं कहाँ चला आया। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। जो जीवन में आपके भाग में जो भी कुछ लिखा है, जैसा भी हमारा कर्म है, जो हम करते हैं वही हम अपना भविष्य बनाते रहते हैं। इसलिए ज़रा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सुख दुख जीवन में आता रहता है। आज मैंने इतने टाइम क्यों आपका वेस्ट कर दिया गाने में, क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये गाना बहुत अच्छा है। इस गाने को आप जब सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सच में, और एक सुकून मिलेगा आपको कि ठीक है, जो मिला वो हमारा था, जो नहीं मिला वो हमारी किस्मत में नहीं था। तो इसीलिए ये गाना मैंने आज आपके लिए गाया। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और आप ये गाना सुनेंगे भी। अगर आपको अच्छा लगे तो सुन के देखिएगा ये गाना। आज का जो टॉपिक है वो आपको पता ही चल गया है। एंजल मैसेज, गॉड मैसेज, साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए हम जानने की कोशिश करेंगे आपके जीवन में जो भी स्थिति चल रही है अभी, उसका सामना आप कैसे करें। ऐसा क्या करें कि वो स्थिति आपके जीवन में जैसी भी है, अगर बहुत नकारात्मक है, बहुत बुरी है, समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसमें ऐसा कौन सा मैसेज आपके लिए रहेगा कि आप उसको अपने जीवन में उतारें और आपके जीवन में एक धैर्य बना रहें और आप उसका सामना कर सकें। जैसी भी स्थिति आपकी जीवन में चल रही है, जो भी दुख है आपका, जिस लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसको सोचिए। अपनी जो भी समस्या है ईश्वर से कहिए और उनसे पूछिए कि क्या है समाधान उसका और मुझे क्या करना चाहिए, आप बताइए। ऐसे ऐसे करके आप प्रार्थना करिए, जैसे आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। जब भी हम प्रार्थना करते हैं करिए, उसके बाद आंखें बंद करिए, प्रार्थना करिए और फिर आंखें खोलिए। जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा है उस कार्ड को चुन लीजिए। ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2, देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, और ये है कार्ड नंबर 3। तो ये तीनों ही कार्ड आपके सामने हैं। साईं बाबा का मैसेज हम लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जीवन की जो भी स्थिति है, अभी जो भी समस्या आपके जीवन में है, उसका क्या समाधान हो सकता है। और आने वाला समय भी हमें पता चल जाता है मैसेज के ज़रिए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे कार्ड नंबर 1 से। आपका ज़रा समय नहीं बर्बाद करेंगे, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। ठीक है, चलिए तब देख लेते हैं आपके जो भी समय चल रहा है आपके जीवन में, उसमें जो भी समस्या है, जो भी अभी आपने प्रार्थना में ईश्वर से अपनी समस्या बताई हैं और प्रार्थना की है, तो आपके लिए क्या सलाह है आने वाले समय के लिए। चलिए देख लेते हैं कार्ड नंबर 1 मैसेज। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। ये बहुत ही गहरा मैसेज है। आपकी जो भी समस्या है उससे आप इसे जोड़ सकते हैं कि अगर ऐसा कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा, आप उसकी केयर किए, आपने बहुत ज़्यादा उसे चाहा, फिर भी वो आपके जीवन में रहा नहीं और चला गया आपको छोड़ के। क्योंकि मैंने इस बात को इसलिए यहाँ पे कह दिया क्योंकि मेरे जितने भी कमेंट आते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, इसलिए मैंने ऐसा कहा आपको। हो सकता है आपको कोई छोड़ के चला गया और आपको बहुत दुख है उस चीज़ का, और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आप रुक गए हैं वहीं पे कहीं ना कहीं। जब हम किसी से जुड़ते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा हमें किसी से बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, वो पर्सन अचानक से हमें छोड़ के चला जाता है किसी वजह से, कभी हमें धोखा दे के चला जाता है, या तो फिर बहुत सारी वजह होती हैं उसके चले जाने की। तो जीवन एक पाठशाला है, तो आपको वहाँ रुकना नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपके जीवन में हुआ है तो आपको रुकना नहीं है,
आपको उससे शिक्षा ग्रहण करनी है और ये सोच के ग्रहण करनी है कि ये जीवन जो आपका है, जो भी हमारा जीवन है वो एक पाठशाला के जैसे है। हम जीवन में जब तक रहते हैं तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। हमारे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सुख दुख लगा रहता है। जब तक ये जीवन चलता है तब तक ये सब चलता रहता है। तो वहाँ से आपको सीख लेनी है और आगे बढ़ जाना है, क्योंकि अभी बहुत कुछ आपको देखना है। उसी के बारे में सोच के उसी चीज़ को ले के रुकने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय आप अपने जीवन को बर्बाद करेंगे, खुद को दुखी करेंगे और आपके जो भी आपके फैमिली वाले हैं उन्हें दुखी करेंगे। तो ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आइए एक मैसेज और देख लेते हैं आपके लिए। सब ठीक है। पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। देखिए, जो भी आपके जीवन में अभी हुआ है, जो अभी हुआ है, ऐसा कुछ हुआ जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर गया, बहुत ज़्यादा दुखी कर गया, लेकिन फिर भी आपके लिए ये मैसेज आया है कि सब ठीक है। कोई है जो हमेशा आपकी रक्षा कर रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है, आपको बता रहा है। ऐसा आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि ईश्वर आपके साथ नहीं है, उन्हें आपका ख्याल नहीं है, वो आपको देख नहीं रहे हैं। वो हमेशा आपको देख रहे हैं और जो आपके लिए सही है वही आपके साथ हो रहा है। तो ये सोच के आप जीवन में आगे बढ़िए, कभी किसी के लिए रुकने की ज़रूरत नहीं है। आइए एक मैसेज और देख लेते हैं। धुनी, आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, ईर्ष्या और आपकी बीमारियां मेरी धुनी में जला दें। आपके जीवन में अगर ये सारी चीज़ें, कुछ तकलीफ़ें हैं और बहुत सारी उलझनें आपके दिमाग में बनी रहती हैं, हमेशा आप परेशान रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, भविष्य को लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप बस अपना कर्म करिए। जो आपका कर्म है वही आपको भविष्य निर्धारित करता है। तो हम जैसा कर्म करते हैं वही हमारा भविष्य बनता रहता है। अभी आप बहुत दुखी हैं तो आने वाला समय भी आप दुखी ही रहेंगे, क्योंकि आप अभी कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। आप कुछ मत सोचिए, बिल्कुल मत डरिए। जितना भी गुस्सा है आपके अंदर, दर्द है, ईर्ष्या है, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जो बीमार रहता है या उसकी परेशानियां आपको हैं, आपको उनका दुख है और आप बहुत चिंतित हैं उस चीज़ को लेके, तो ये सारी चीज़ें आप बाबा की धुनी में जला दीजिए, सब कुछ बाबा पर सौंप दीजिए, वो सब कुछ ठीक करेंगे। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको अकेले छोड़ा है धरती पे। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, आप किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। तो अपनी तुलना मत किया करिए, ये एक चीज़ सबसे बुरा होता है और ये सबसे बड़ा पाप होता है। जीवन में कभी अपनी तुलना किसी से मत करिएगा और ऐसा कभी मत समझिएगा कि आप किसी से कम हैं। और आपका जो सफ़र है वो बहुत अनोखा रहा है, जो आपकी कहानी है, जो भी आपने देखा है जीवन में, वो अद्वितीय है, आप अनोखे हैं। आप अपनी तुलना किसी से मत किया करिए। तो यहाँ पे 4 मैसेज आपके लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा गहरे मैसेज हैं, आप इसे अपनी परेशानी से जोड़ सकते हैं। हाँ, पहला मैसेज था तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत ज़्यादा दुखी करके गया है आपको। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने कोई परीक्षा की तैयारी की या फिर कोई नौकरी की, कुछ भी ऐसा भी हो सकता है। तो वो उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है। तो जीवन आपको आगे बढ़ने को कह रहा है, जीवन आपसे कह रहा है कि आगे बढ़िए, रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कदम पे कुछ ना कुछ जीवन में हमें सीखने को मिलता है। तो ये वही समय चल रहा है आपके जीवन में जहाँ से आपको वहाँ से शिक्षा लेनी है और फिर आगे बढ़ना है। तो ये थे आपके मैसेजेस साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए। हमें पता चला आपके जीवन में क्या चल रहा है। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आइए देख लेते हैं कार्ड नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी ये कार्ड नंबर 2 चुना है, काफ़ी खूबसूरत सा कार्ड है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या है साईं बाबा के मैसेज, आपके जीवन में क्या चल रहा है, उसके लिए क्या मैसेज हैं। आपके जीवन की जो भी परिस्थितियाँ चल रही हैं अभी, साईं बाबा के कार्ड्स के ज़रिए हम जानेंगे कि आपको उन परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि आपका जीवन और अच्छा हो जाए। और आप बहुत परेशान हैं तो आपकी जो चिंताएं थोड़ी सी कम हो जाए, बहुत कम हो जाए और ख़त्म हो जाए। इसी उम्मीद के साथ हम पहला मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। बदलाव, जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, परिवर्तन अटल है। हो सकता है कि आप परिवर्तन से डरते हैं, आप थोड़ा सा ऐसे हो सकते हैं कि अगर किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो अगर आप इस चीज़ से डरते हैं कहीं वो पर्सन आपके जीवन से चला ना जाए, तो कहीं ना कहीं आप बदलाव, परिवर्तन से डरते हैं। अगर आप डरते हैं तो इस बात को आप समझिए कि परिवर्तन अटल है।
जो इंसान आपके साथ अभी है जीवन भर वो वैसा नहीं रहेगा, उसका भी नेचर चेंज होगा, उसके स्वभाव में चेंज आएगा। ठीक है, तो जीवन में शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तित होता है, चाहे वो मौसम हो, चाहे कोई जीव हो, कुछ भी हो, शाश्वत कुछ भी नहीं है सिवाय धरती के, सूर्य के, चंद्रमा के, जो हम सदियों से देखे चले आ रहे हैं। मुझे अपने हिसाब से ऐसा लगता है कि शाश्वत तो बस वही है, वो हमेशा से हैं, हमेशा ही रहेंगे। जब हम नहीं होंगे तब भी रहेंगे, और जब हम हैं तो है वो। तो वही बात है कि बदलाव अटल है, बदलाव आएगा, हर एक चीज़ में आएगा, चाहे वो कोई रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी आपका जीवन में कोई भी स्थिति हो, उसमें बदलाव आएगा। अगर आप दुखी हैं तो आप सुख का भी चेहरा देखेंगे, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। तो दुख सुख आने वाले चीज़ होती हैं, वो एक सिक्के के दो पहलू हैं, जैसा आपको पता है कि वो जीवन में आते जाते रहेंगे। एक मैसेज और देख लेते हैं आपके लिए। तो जीवन उद्देश्य धरती की रखवाली करना तथा प्रकाश कार्य सेवक बनना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। देखिए, जब भी ये मैसेज आता है ना, और ज़्यादातर मैंने जब भी किसी के लिए भी रीडिंग की है तो ये देखा है, ये जो मैसेज होता है उन्हीं लोगों के लिए अक्सर आता है जो लोग अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं, या तो वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, किसी चीज़ में बर्बाद कर रहे हैं। और ये मैसेज इसलिए आ जाता है उनके लिए कि आपको ये आत्मा को जगाया जाए और आपको बताया जाए कि आप जो छोटी मोटी चीज़ों से परेशान हो जा रहे हैं, वो आपका परेशान होने की वजह नहीं है, आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत छोटी सी वजह है। आपके जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है, आप देख नहीं पा रहे हैं, अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अगर अपने करियर पे थोड़ा सा ध्यान दें तो आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे कि आपको खुद को एहसास नहीं होगा कि आपके अंदर इतना कुछ था करने को। तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मैंने जब भी ये मैसेज निकाला है, मतलब जब भी निकला है किसी के लिए, तो मैंने देखा जो सामने वाला पर्सन है ना, वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा होता है। और कुछ समय बाद ये भी देखा गया है कि वो पर्सन इतनी बड़ी ऊंचाई पे पहुंच गया है कि उसे खुद को ये एहसास नहीं था कि वो इतना कुछ कर सकता है। तो इसलिए आपसे कहेंगे कि अगर आप अपने करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और ये मैसेज आपके लिए आया, तो आप प्लीज़ अपने करियर पे ध्यान दीजिए। देखिएगा, अगर आप अपने करियर पे ध्यान देते हो, आप इतनी ऊंचाई तक पहुंचेंगे कि फिर जीवन में आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा। ज़रूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार, यही आत्मद्वार का निश्चित मार्ग है। देखिए, दोनों ही मैसेज जो हैं कितने ज़्यादा बड़े मैसेज हैं, हर किसी के लिए नहीं आते हैं ऐसे मैसेज। कि ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि आपके जीवन का लक्ष्य कुछ और है और आप भटक गए हैं अपने रास्ते से, आप वो काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आपको ये जीवन मिला है। आइए देख लेते हैं एक मैसेज और आपके लिए। सब ठीक है, पहुँचे हुए उन्नत स्तर के गुरुओं में से एक आपका मार्गदर्शन तथा रक्षा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज भी हमें ये बताता है कि देखिए, सब कुछ ठीक है, जो आप समझ रहे हैं, आपकी परेशानी जैसी भी है वो उतनी बड़ी परेशानी नहीं है, आपको उतना ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ में ये सब होता रहेगा, लेकिन आपको जो चीज़ ज़रूरी है वो काम आप नहीं कर रहे हैं, वो काम आपको करना चाहिए। ठीक है, आपके जो भी गुरु हैं, आपके ईश्वर हैं, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, जिस शक्ति की भी आप पूजा करते हैं, वो आपकी रक्षा करेगी। आप सब कुछ उन पे छोड़ दीजिए, बाकी आप अपने कामों पे ध्यान दीजिए। जो आपके जीवन का लक्ष्य है उसको आगे बढ़ाइए और उस पर काम करिए, क्योंकि जीवन में आपका जन्म, इस धरती में जन्म आपका जिस लिए हुआ वो काम तो आप कर ही नहीं रहे हैं। किसी रिलेशनशिप में, किसी रिश्ते में फंस के अपने जीवन का जो ये बहुमूल्य समय है उसे बिल्कुल ना बर्बाद करें। अच्छी बात है, मतलब हम खोजते हैं, हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि उसके जीवन में ऐसा पर्सन हो जो उसकी हर बात को समझे, उसे बातें शेयर करे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको वो नहीं मिला तो आप उसके चक्कर में अपना सब कुछ बर्बाद कर दें। तो इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि आप अपने करियर पे ध्यान दें। ये मैसेजेस आपके लिए बहुत बड़े मैसेजेस थे, हर किसी के लिए नहीं आते। मैंने आज तक जितनी रीडिंग की है तो मैंने देखा है ऐसा। आइए देखते हैं मैं कार्ड नंबर 3, जिन लोगों ने भी ये खूबसूरत सा कार्ड चुना है। देखिए कितना प्यारा सा कार्ड है ये। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं साईं बाबा की तरफ से, साईं बाबा के कार्ड्स से। और ये कार्ड्स आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अमेजोन से आप ले सकते हैं इसे। अभी तो अगर डिस्काउंट होगा तो थोड़ा सस्ते में मिल सकता है, अगर डिस्काउंट नहीं है तो महंगे में मिल जाएगा। ये है बात, इसमें कोई इसका फिक्स प्राइस तो है इसका, लेकिन अभी मुझे याद नहीं है। लेकिन
आप तो जानते ही हैं ना, ऑनलाइन शॉपिंग जब भी करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि जो उसका जो भी उसका जो MRP होता है ना, उससे भी अधिक दाम पे हमें मिल जाता है, क्योंकि उसमें डिलीवरी चार्ज ले लेते हैं ना, तो ये बात होती है। तो इस समय शायद वही वाली बात आपको हो जाएगी, तो शायद 1000 तक आपको ये शायद मिल जाए, ठीक है। तो आप इसे अमेज़ॉन पे देख सकते हैं, हिंदी में भी मिल जाएगा आपको, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, और 2-3 लैंग्वेज और हैं उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। अमेज़ॉन से आप इसको ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कार्ड नंबर 3 वालों के लिए ये मैसेज। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे बोल दी है। तो आपके लिए ये सारे मैसेजेस हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे 3 मैसेज, 4 मैसेज, 5 मैसेज में से आपके निकाले गए हैं, और देखते हैं अब आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। देखिए, अभी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो कार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उससे दूर रहना है। आपकी जो परेशानियाँ, उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा असर करेगा आपके जीवन पे। और अभी तो कुछ चीज़ों को भी नुकसान हो रहा है, फिर बाद में आप ज़्यादा उसके बारे में सोचेंगे तो आपका पूरा लाइफ, मतलब पूरा समय उसमें चला जाएगा। इसलिए अपनी परेशानी से थोड़ा सा दूर भागिए। ये नहीं है कि भागने का मतलब ये है कि अपनी परेशानियों को आप भूल जाएं, लेकिन इतना भी उसके बारे में ना सोचें कि वो आपके जीवन को धीरे धीरे आपकी लाइफ को बर्बाद करने लगे। तो प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए, और भरोसा बनिए। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज ये दिखा रहे हैं कि आपके अंदर वो शक्ति है कि आप लाइफ में ऐसा कर सकते हैं, और आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है, आप एक ऐसे पर्सन हैं कि बहुत कुछ आप लाइफ में कर सकते हैं, लेकिन आप कर नहीं रहे हैं। धारणाएं ना बनाएं, धारणाएं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। पहले से किसी के बारे में सोचना, पहले से किसी परिस्थिति के बारे में सोचना, नकारात्मक सोचना, ये गलत है। बहुत ज़्यादा अच्छा सोच लेना ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में ये भी सोच लीजिए कि उसके अगर अच्छा नहीं हुआ तो क्या बुरा होगा, बस इतना सा सोचिए। बहुत ज़्यादा किसी के बारे में, किसी इंसान के बारे में पहले से ही कोई धारणाएं मत बनाइए। जब तक आप किसी पर्सन को जानते नहीं हैं, उनसे बात नहीं किए, पहचानते नहीं हैं, पहले से ही केवल उसकी रूपरेखा को देख के, उसके चेहरे को देख के, उसके रहन सहन को देख के कोई भी अनुमान मत लगाइए, धारणाएं ना बनाइए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा धारणाएं बना लेते हैं, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती हैं। आप अद्वितीय हो, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। आप अगर तुलना करते हैं तो ये बहुत बड़ा पाप है, इसे मत किया करिए। मैं तो कभी नहीं करती, आप भी मत किया करिए। देखिए, हम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। हम अपने आप में जितना कुछ हमने जीवन में देखा, हमने बहुत कुछ देखा, हमें भी बहुत कुछ पता है, आपने भी बहुत कुछ देखा, आपको भी बहुत कुछ पता है। अपनी तुलना बिल्कुल मत किया करिए। जो चीज़ें आपने फेस की हैं सबने नहीं की हैं, तो इसलिए लिए अपनी तुलना कभी मत करिए, ठीक है। आप मेरे जैसे ही हो, वे जो कंगाल हैं, भूखे हैं या दुखी हैं, मैं उनके करीब हूँ। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि ईश्वर आपके करीब हैं, ईश्वर आपको अपने जैसा समझते हैं, आपके करीब रहते हैं। बस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके मैसेजेस जैसे आए हैं, उसमें एक चीज़ लग रहा है कि अभी आप लाइफ में बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हैं अपने भविष्य के लिए। अगर ऐसा कुछ आप कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। अपने भविष्य के लिए सोचिए, अपने लिए कुछ काम करिए। जीवन में आपको प्रकाश बनना है दूसरों का। कहीं ना कहीं ये मैसेज ये भी दिखा रहा है कि आप फैमिली की बहुत जिम्मेदारी है आपके ऊपर, जो आप अभी समझ नहीं रहे हैं। अभी किसी की वजह से आप बहुत परेशान हो गए हैं तो सब कुछ छोड़ के बैठ गए हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। भविष्य के लिए कुछ करते रहिए। जैसे कि हम बताते हैं, अक्सर लोग कहते हैं और आप भी जानते हैं कि जो हम करते हैं वही हमारा भविष्य होता है। तो आज जो हम कर रहे हैं, कल वही हमारा भविष्य बन के सामने आएगा। तो जो भी आप कर रहे हैं, आप समझ जाइए कि वही आपका भविष्य निर्धारित करता है। तो आप जानिए कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, तो अच्छी बात है, आपके भविष्य में वो सब कुछ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं अपनी परेशानियों के बारे में, उससे कैसे निकलना है ये नहीं सोच रहे हैं, और जीवन में क्या करना है आपको ये नहीं सोच रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, सोचना तो बात छोड़िए, सोच तो सब कोई लेता है, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं, तो भविष्य कैसे बनेगा। तो यही आपसे कहना था, यही मैसेज है। मैसेज में ज़्यादातर यही चीज़ आपकी दिख रही थी कि आप बहुत ज़्यादा अपनी परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं, तो उतना ज़रूरत नहीं है सोचने की आपको।
आप प्रकाश बनिए, औरों को जीवन की आशा बनिए और भरोसा बनिए। तो आपको एक जिम्मेदारी निभानी है जीवन में। हो सकता है कि आपकी फैमिली में आप ही एक इकलौते ऐसे हों जो कुछ नौकरी करें, अपनी फैमिली को संभालें, इसलिए मैसेज आया है आपके लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये मैसेज अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।